चलिए अभी सेकंड बी हमने देख लिया था। ठीक है, अब सेकंड ए ग्रुप जो है वो हमको देखना है ना। सॉल्ट एनालिसिस का नेक्स्ट वाला वीडियो है स्टार्टिंग, तो इसमें सेकंड ए ग्रुप ये हम देखेंगे ना। तो सेकंड ए हमने आइडेंटिफाई कैसे किया था, तो हमने बोला था इट इज जो प्रेसिपिटेट है सेकंड ग्रुप का, यदि वो अमोनियम सल्फाइड या येलोमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होता तो वो क्या होता है, तो हम बोलते हैं वो सेकंड ए होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। क्या माने हमने, तो हमने बोला इट इज अब सेकंड ए है, मतलब क्या है, तो हमने बोला अमोनियम सल्फाइड या येलोमोनियम सल्फाइड में जो सेकंड ग्रुप का प्रेसिपिटेट था जो हमको मिला कैसे था, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप में, है ना, क्या डालकर, दैट इज H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो अब ये जो प्रेसिपिटेट है यदि ये किस में अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं है तो इसका मतलब वो सेकंड ए का है। ठीक है, अब फर्दर आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे सबसे पहले प्रेसिपिटेट को हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं किसमें, दैट इज इन डाइल्यूट HNO3। ठीक है, यदि प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल रहता है, ठीक है, तो वो किसका हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज, है ना, प्रेसिपिटेट लिया हमने सेकंड ए का, तो क्या है HNO3 में इनसोल्यूबल है, तो ये HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट है इसका मतलब। ठीक है, अब इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं, एक्वारिजिया में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट एक्वारिजिया में क्या बनाकर डिसॉल्व हो जाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज HgCl2 बनाकर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये जो HgCl2 वाला सॉल्यूशन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम डालेंगे इट इज कॉपर टर्निंग्स डालते हैं, तो क्या आ जाएगा, इट इज ग्रेट डिपॉजिट ऑन कॉपर टर्निंग्स, है ग्रुप 1 में अपन पढ़ ही चुके हैं। और सेकंड पार्ट जो उसमें हम क्या डालते हैं, दैट इज SnCl2, तो पहले क्या बन जाता है, इट इज Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो बाद में किसमें चेंज हो जाता है, दैट इज इनटू Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ग्रुप 1 के दोनों टेस्ट हैं, है ना। तो हमने क्या बोला, तो हमने बोला सेकंड ए का फर्दर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करने की कोशिश की, यदि वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो वो किसका था, दैट वाज HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट था। फर्दर कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया था उसमें, तो हमने बोला उसमें डाला हमने एक्वारिजिया, तो वो HgCl2 बनाकर डिसॉल्व हो गया। अभी जो HgCl2 वाला सॉल्यूशन इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने वही ग्रुप 1 की तरह कॉपर टर्निंग्स डाले, तो क्या आ जाएगा, इट इज ग्रिड डिपॉजिट ऑन कॉपर टर्निंग्स, किसका होगा, Hg मेटल का। और सेकंड पार्ट में हमने SnCl2 डाला, तो क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बाद में Hg के ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है अच्छे से ही, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम करते हैं ना वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे इसमें हमने क्या बोला था कि अब प्रेसिपिटेट जो था वो HGS का था तो इनसोल्यूबल है, लेकिन जो बचे हुए चार मेटल्स होते हैं तो उनका जो प्रेसिपिटेट होगा वो क्या हो जाएगा, HNO3 में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, बचे कौन कौन से, तो हमने बोला इट इज बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है और कैडमियम है। ठीक है, तो ये सभी अपने अपने नाइट्रेट्स बनाकर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बचे हुए जो चारों मेटल कैटायंस थे उनके जो सल्फाइड्स थे वो क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं अपने अपने नाइट्रेट्स बनाकर। समझ आ गई बात ये। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन का एक स्मॉल पार्ट किस में लेते हैं, दैट इज इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, उसको सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद कौन सी चीज करते हैं, तो हम बोलेंगे सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद क्या करेंगे उसमें हम, तो हम बोलेंगे उसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालने से कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यदि लेड होगा वहां पर तो PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो अमोनियम एसिटेट या अमोनियम टार्टरेट में सोल्यूबल होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो प्रेसिपिटेट यदि HNO3 में सोल्यूबल है तो सॉल्यूशन का एक स्मॉल पार्ट वी आर टेकिंग इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में व्हाट वी आर मिक्सिंग फ्रॉम आउटसाइड दैट इज डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 को मिक्स करने से यदि क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे यदि वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख जाए तो वो किसका होगा, दैट इज ऑफ PbSO4। समझ आ गई बात ये। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये किसमें सोल्यूबल होता है, तो हम बोलेंगे इट इज अमोनियम टार्टरेट या अमोनियम एसिटेट में सोल्यूबल होता है। दिस कंफर्म्स व्हाट दैट Pb, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब यदि क्या होता है, हम बोलेंगे ऐसा करवाने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट न आए तो अब जो बचा हुआ सोल्यूशन है, थोड़ा सा हिस्सा लिया था हमने, तो अब जो बचा हुआ सोल्यूशन होता है उसमें हम क्या डालते हैं, दैट इज एक्सेस ऑफ NH4OH। ठीक है,
बचे हुए सॉल्यूशन में हमने डाला क्या, दैट इज एक्सेस ऑफ NH4OH। तो यहाँ पे तीन जो कैटायंस उन तीनों के लिए अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला हमने, इन रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट वी आर मिक्सिंग इट इज एक्सेस ऑफ NH4OH, ठीक है। ऐसा करने से हमको तीन अलग अलग टाइप्स के क्या देखेंगे, दैट इज हम बोलेंगे तीन अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि देयर कैन बी अपीयरेंस ऑफ व्हाट, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि बनता है एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर, तो ये किसका होगा, हम बोलेंगे होता है BiOH होल थ्राइस का, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बना जो किसका है, तो हमने बोला इट इज BiOH होल थ्राइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है। अब क्या होगा, हम बोलेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर लेते हैं किसमें, दैट इज इन डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो BiOH होल थ्राइस है ना, क्या बना लेगा, दैट इज BiCl3 का एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है। तो बचे हुए सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर फर्स्ट टाइप का ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, हम बोलेंगे देयर कैन बी अपीयरेंस ऑफ व्हाट, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इफ इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट देन इट वुड हैव बीन ऑफ व्हाट, दैट BiOH होल थ्राइस, ठीक है। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को हमने डिसॉल्व किया किसमें, दैट इज इन डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट BiCl3 का सॉल्यूशन बनाकर डिसॉल्व हो जाता है, आया समझ में, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होगा BiCl3 का, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तीन पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉट थ्री, इसको टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट का हम क्या करवाते हैं, दैट इज डाइल्यूशन विद वाटर। तो BiCl3 का फिर से पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाएगा, BiOCl की व्हाइट टर्बिडिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम डालते हैं किसको, दैट इज हम बोलेंगे वाटर को डाला, इसका सॉल्यूशन का हमने डाइल्यूशन किया, तो BiOCl की क्या बन गई, दैट व्हाइट टर्बिडिटी, समझ आ गई बात है ना। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है इसमें हम किसको डालेंगे, दैट इज अल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट को, ठीक है। यानी इट इज Na2SnO2 अल्कलाइन मीडियम में, तो ये BiCl3 को रिड्यूस कर देता है किसमें, दैट इज इनटू मेटालिक बिस्मथ, जो क्या रहेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, समझ आ गई बात है ना। तो क्या बोला हमने, सेकंड पार्ट में हमने डाला किसको, दैट इज अल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट, दैट इज Na2SnO2, ये BiCl3 को रिड्यूस कर देता है किसमें, दैट इज इनटू मेटालिक बिस्मथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट, समझ आ गई बात है ना। मेटालिक बिस्मथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। थर्ड पार्ट जो होता है उस थर्ड पार्ट में हम डालेंगे किसको, दैट इज 10% थायोयूरिया सॉल्यूशन, है ना। थर्ड पार्ट में मिलाया जाता है 10% थायोयूरिया सॉल्यूशन, तो यहाँ पर येलो कलरेशन आएगा, वो किसका होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज कोलॉइडल Bi2S3 का, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमने डाला दैट इज 10% थायोयूरिया सॉल्यूशन, तो थर्ड पार्ट में टेस्ट ट्यूब में हमको क्या दिख जाएगा, दैट इज येलो कलरेशन, जो किसकी वजह से होता है, कोलॉइडल Bi2S3 की वजह से होता है, समझ आ गई बात है। लास्ट पार्ट जो होता है इसमें हम डालेंगे किसको, दैट इज Ki को, तो इनिशियली BiI3 इसका क्या बनता है, दैट ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। Ki एक्सेस में डाल दिया हमने, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे KBiI4, ठीक है। इसका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बन जाता है नहीं, आपको लिखना है, जगह कम की मैंने लिखा नहीं है ना। और इसका हम डाइल्यूशन करके इसको जब बॉईल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज BiOI, इसकी ऑरेंज टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हमने क्या डाला, पहले Ki, तो इससे BiI3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना, एक्सेस ऑफ Ki डालने पर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, KBiI4 बनाकर इसका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन जो इसको हम डाइल्यूट करके जब हीट करते हैं या बॉईल करते हैं तो क्या आ जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज BiOI, इसकी ऑरेंज टर्बिडिटी आ जाती है, समझ आ गई बात है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बिस्मथ के चारों टेस्ट कंफर्म हो जाते हैं, है ना। तो कौन सी चीज बोली थी हमने, कि दी है ना, इसमें अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में H2SO4 डालने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया तो बचे हुए सॉल्यूशन में हमने एक्सेस ऑफ NH4OH डाला, यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो वो BiOH होल थ्राइस का था, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व किया, क्या बनाकर डिसॉल्व हुआ, BiCl3, सॉल्यूशन को डिवाइड कर लिया चार पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट का हमने किया डाइल्यूशन विद वाटर, BiOCl की व्हाइट टर्बिडिटी, सेकंड पार्ट में अल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट, क्या बना, मेटालिक बिस्मथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट, थर्ड पार्ट में 10% थायोयूरिया सॉल्यूशन, क्या बना, येलो कलरेशन ड्यू टू कोलॉइडल Bi2S3, फोर्थ पार्ट में Ki डाला, इनिशियली क्या बना, BiI3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट, एक्सेस ऑफ Ki में जो क्या बनाकर डिसॉल्व हो गया, इट इज KBiI4, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था, इसका डाइल्यूशन करके इसको हमने बॉईल किया, तो क्या बना, इट इज
तो हमने बोला इट इज BiOi की ऑरेंज टर्बिडिटी बन जाती है। क्लियर है? अच्छे से है ना? आप क्या बोला था हमने? हमने बोला था एक्सेस ऑफ NH4OH मिलाने पर 3 टाइप के ऑब्जर्वेशन हो सकते थे। एक कौन सा? व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसके डिटेल्स हमने देख लिए। ठीक है, अब यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट ना आए तो फिर जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन कैसा हो जाता है? तो हम बोलेंगे डीप ब्लू कलर एक्वायर कर लेता है। ठीक है, ये डीप ब्लू कलर किसकी वजह से होगा? तो इट इज CuNH3 2 पॉजिटिव की वजह से होता है ना? ये डीप ब्लू कलरेशन दैट इज ड्यू टू व्हाट? तो हम बोलेंगे इट इज CuNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब डीप ब्लू कलरेशन से कॉपर कंफर्म तो हो गया। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या डालते हैं? दैट इज एसिटिक एसिड, और उसके बाद डालेंगे दैट K4FeCN6। ठीक है, तो ये करवाने पर क्या बन जाएगा? हम बोलेंगे इट इज Cu2FeCN6, इसका चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझ आ गई बात? ये है ना? Cu2FeCN6 क्या बन जाएगा? इसका चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ये जो Cu2FeCN6 है, इससे क्या बनाई जाती है? दैट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है ना, जो ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये उन जगहों पर यूज नहीं होती या उन ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं होती जहाँ पर ईथर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ईथर इसको डिसॉल्व कर लेता है। समझ आ गई बात? ये तो यूज जो होता है इसका Cu2FeCN6 का जो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट है, वो क्या है? तो हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना, जो उन ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं होगी जहाँ क्या होगा? तो हम बोलेंगे जहाँ पर ईथर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ईथर इसको डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर है? अच्छे से ही है ना? अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलेंगे तीसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन हो सकता था, है ना? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? हम बोला एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर डीप ब्लू कलर विच इज ड्यू टू CuNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर कंफर्मेशन के लिए इस ब्लू सोल्यूशन में क्या डाला हमने? एसिटिक एसिड फॉलोड बाय K4FeCN6। तो चॉकलेट ब्राउन कलर का आना इज एन इंडिकेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता था वो क्या हो सकता था? तो हम बोलेंगे सोल्यूशन क्या था? NH4OH डालने के पहले कलरलेस, NH4OH डालने के बाद भी कलरलेस ही रह जाए। ठीक है, ऐसा यदि होगा तो हम बोलेंगे यहाँ कैडमियम हो सकता है, जिसने अमोनिया के साथ अपना कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाया होगा। कौन सा वाला? CdNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है ना? अभी जो कलरलेस कॉम्प्लेक्स हम पहचान तो पाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? बस कलरलेस सोल्यूशन में डालते हैं दैट H2S, तो क्या बन जाएगा? CdS का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर यदि क्या है? सोल्यूशन में कोई चेंज न दिखे, कलरलेस का कलरलेस ही रह जाए। ठीक है, तो क्या होगा? वो कैडमियम हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए क्या डाला हमने यहाँ? H2S डाला, तो CdS का येलो प्रेसिपिटेट आ गया, जिससे कैडमियम कंफर्म हो गया। क्लियर है? अच्छे से ये है ना? अब कौन सी चीज हम बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर बाई चांस क्या होता है? कैडमियम और कॉपर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो क्या परेशानी आ सकती थी? तो हम बोलेंगे तब क्या होगा? तो हम बोलेंगे कॉपर बनाएगा ये अपना CuNH3 2 पॉजिटिव ब्लू, और कैडमियम बनाएगा CdNH3 2 पॉजिटिव कलरलेस। ठीक है, अब दोनों यदि साथ में रहते हैं तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कलरलेस, हमको दिखेगा ही नहीं ब्लू के पीछे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? यदि कैडमियम का डिटेक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो कैसे किया जाए? ठीक है, तो अगली चीज जो हम देख रहे हैं वो कौन सी रहेगी? इट इज डिटेक्शन ऑफ कैडमियम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? जो ब्लू सोल्यूशन है जिसमें ये बना हुआ है, तो साथ में ये भी बना हुआ है ना, देख लेकिन सिर्फ ब्लू रहा है, तो हम बोलते हैं इसमें हम डाल देंगे किसको? दैट इज KCN को। तो KCN डालने से कौन सी चीज होती है? तो हम बोलेंगे कॉपर भी अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन कॉपर अब +2 से +1 में रिड्यूस होकर कॉम्प्लेक्स बनाता है K3CuCN4, जो कैसा होता है? कलरलेस होता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इट इज कलरलेस एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरी चीज हम कौन सी बोलेंगे? दूसरा कैडमियम में अपना कॉम्प्लेक्स बनाया इट इज K2CdCN4। ये भी है तो कलरलेस, बट ये क्या रहेगा? दैट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं? तो हम बोलेंगे ब्लू कलर का सोल्यूशन था, जिसमें क्या हुआ? तो हमने बोला ब्लू कलर के सोल्यूशन में हमने KCN डाला, सोल्यूशन कलरलेस हो गया। कॉपर ने भी अपना कॉम्प्लेक्स बनाया, कैडमियम ने भी अपना कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉपर ने रिड्यूस होकर कॉम्प्लेक्स बनाया, इट इज K3CuCN4, जो कलरलेस है, और उधर कैडमियम जो है वो भी कलरलेस है। ठीक है, बट कॉपर का कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कैडमियम का कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। ठीक है, तो ब्लू कलर था तो इससे कॉपर तो पहचान में आ ही चुका था। अब क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पर अब जब हम किसको डालते हैं? दैट इज H2S को डालते हैं। ठीक है, तो H2S को डालने से कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे कॉपर के कॉम्प्लेक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेबल था। कैडमियम जो होता है वो क्या कर लेगा? उसका कॉम्प्लेक्स H2S के साथ रिएक्शन करके
CDS का येलो प्रेसिपिटेट बनवा देगा। ठीक है, तो KCN फॉलोड बाय H2S डालने पर यदि येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है तो दैट कंफर्म्स व्हाट, प्रेजेंस ऑफ कैडमियम, और कॉपर तो कंफर्म हो ही चुका था डीप ब्लू कलरेशन की वजह से। आगे सारी बात समझ में है ना। अब एक बार फास्ट फॉरवर्ड में पूरा बता देता हूँ मैं कि प्रेसिपिटेट हमने माना सेकंड ए का, कैसे पता चला, अमोनियम सल्फाइड या येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसोल्यूबल। इस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो क्या था, HGS था। इसको डिसॉल्व किया एक बार लीजिए, मैं HgCl2 बना के डिसॉल्व हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट में कॉपर टर्निंग्स, तो ग्रे डिपॉजिट ऑन कॉपर टर्निंग्स। सेकंड पार्ट में क्या डाला, तो हमने बोला सेकंड पार्ट में हमने डाला दैट SnCl2, पहले Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, बाद में Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, फिर प्रेसिपिटेट यदि डाइल्यूट HNO3 में सोल्यूबल हो जाता तो बचे हुए जो 4 सल्फाइड थे वो अपने अपने नाइट्रेट्स बनाकर डिसॉल्व होते हैं। इस सॉल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसमें हम डालते हैं किसको, दैट डाइल्यूट H2SO4। यदि वहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए सोल्यूबल इन अमोनियम एसिटेट और टार्टरेट, तो वो किसका रहेगा, दैट इज PbSO4 का। ठीक है, पर यदि यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 डालने पर इस हिस्से में क्या नहीं आता, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं, तो जो बचा हुआ सॉल्यूशन होता है उसमें हम डालते हैं एक्सेस ऑफ NH4OH। तीन अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकते थे। सबसे पहला क्या, तो हमने बोला देयर कैन बी अपीयरेंस ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो किसका होगा, BiOH होल थ्राइस। उसको डिसॉल्व किया डाइल्यूट HCl में, तो क्या बन जाएगा, BiCl3। इस सॉल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट का डाइल्यूशन विद वाटर, तो BiOCl की व्हाइट टर्बिडिटी। सेकंड पार्ट में हमने डाला इट इज अल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट, तो बना इट इज मेटालिक बिस्मथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट। थर्ड पार्ट में डाला हमने इट इज 10% थायोयूरिया सॉल्यूशन, तो येलो कलरेशन ऑफ कोलोइडल Bi2S3। तो लास्ट पार्ट में क्या डाला, तो इनिशियली BiI3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट, फिर उसमें हमने एक्सेस ऑफ Ki डाला, तो क्या बन जाएगा वहां पर, तो हम बोलेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इट इज KBiI4, जो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, वाटर डालकर डाइल्यूशन करके इसका बॉइलिंग करेंगे, तो BiOI की क्या बन जाती है, दैट ऑरेंज टर्बिडिटी। ठीक है, इसके बाद फिर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर, तो फिर सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का हो सकता था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस डीप ब्लू सोल्यूशन में क्या डालेंगे हम बोलेंगे पहले एसिटिक एसिड फॉलोड बाय व्हाट, दैट K4FeCN6, तो बन जाएगा इससे Cu2FeCN6, इसका चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये आर्टिफिशियल सेमीपर्मल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, जो उन ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं करते जिनमें ईथर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यदि ब्लू कलर भी ना आता तो फिर क्या हो सकता था, सोल्यूशन हमको कलरलेस का कलरलेस ही दिख सकता था, जिसमें CdNH3 होल 4 2 पॉजिटिव होगा, बट हम पहचान नहीं पाएंगे। तो कंफर्मेशन के लिए डालेंगे हम H2S, तो यदि येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा तो वो CDS का होगा, जिससे कैडमियम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि बाई चांस कॉपर कैडमियम इकट्ठे हो तो हम बोलेंगे कॉपर की डीप ब्लू कलरेशन में कैडमियम का CdNH3 होल 4 2 पॉजिटिव का कलरलेस सोल्यूशन हमको पहचान में नहीं आता, तो हम क्या डालते हैं, इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में KCN डालते हैं। तो कॉपर कैडमियम दोनों क्या कर लेते हैं, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। कॉपर रिड्यूस होकर K3CuCN4 में जाता है जो कलरलेस होगा, और कैडमियम जो होता है वो K2CdCN4 में जाएगा जो भी कलरलेस होगा। कॉपर का कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, कैडमियम का कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। तो इस सॉल्यूशन में जब हम किसको डालेंगे, दैट इज H2S को डालते हैं, तो कौन सी चीज हो जाएगी, कैडमियम का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो H2S के साथ रिएक्शन करके CDS का येलो प्रेसिपिटेट बना देता है, जिससे कैडमियम कंफर्म हो जाता है। कॉपर का कॉम्प्लेक्स स्टेबल था, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बट उसको हम पहले डीप ब्लू कलर की वजह से पहचान चुके थे। समझ आ गई बात ही, तो एक क्विक रिविजन भी हो गया और ये पूरा अपना सेकेंड ग्रुप अब खत्म हो गया। ठीक है,